सृष्टि, नहीं क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं चाहिए ना तुम्हें रिश्ता? तोड़ना चाहती हो ना ये शादी? तो ठीक, आज से हमारा रिश्ता खत्म। बेटा हमें एक बात नहीं समझ में आ रही है, सार्थक और तुम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते थे, फिर अचानक तुम दोनों के बीच ये गलतफहमियां कहां से आती? गलतफहमियां तभी आती हैं रिश्तों के बीच में जब एक दूसरे पर भरोसा कम हो, और हमें नहीं लगता कि सार्थक हम पर अब जरा भी भरोसा करता है। अरे ऐसे कैसे नहीं भरोसा है बेटा? तुम्हें हमारी कसम बेटा, सच सच बताओ हमें, सच सच बताओ हमें, इस सारे मामले की शुरुआत आखिर हुई कहां से? दरअसल कल्याणी दीदी ने ये सब कर। पापा जी नहीं, वो आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आप कल्याणी दीदी से कुछ मत कहिएगा। बेटा उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, बावजूद इसके बावजूद हम चाहते हैं कि आप उनसे कुछ ना कहें। अगर आपने उन पर गुस्सा किया तो वो और हमारे खिलाफ हो जाएंगी, और फिर न जाने वो क्या कर बैठे। हमें बहुत डर है, इसीलिए हमने फैसला किया है कि इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनकी और हमारी दोनों की जिंदगी सफर जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? हमने बुलाया है इन्हें। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा, बैठो। अनुराग तुम बस बस खुश रहो। अनुराग, क्या तुम कल्याणी को दोबारा स्वीकार करने के लिए तैयार हो? जी। इनकी जी बोलने से क्या होता है? हम नहीं जाएंगे इनके साथ, हम इनके साथ घर नहीं बसाएंगे पापा, बस। कल्याणी, तुम्हें अनुराग के साथ दोबारा गृहस्थी बसानी होगी, क्योंकि अब और तुम्हें इस घर में रख के हम सृष्टि और सार्थक की जिंदगी में जहर घोलने नहीं देंगे। ओह, ये पंचायत तुम्हारी है। हमें घर से निकालना चाहती हो तुम? बदला ले रही हो? क्या लगा तुम्हें? हम डर जाएंगे क्या? नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। हमने पहले ही कह दिया था, हमारी जिंदगी से दूर रहो। दीदी आप हमारी बात सुनिए। फिर भी तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम हमें हमारे घर से निकाल रही हो। तुम तो कल्याणी, अपनी मर्यादा में रहो। 2 दिन बाद तुम्हें अनुराग लेने के लिए आएगा, या तो इसके साथ चली जाना, नहीं तो ये घर छोड़ देना। फैसला तुम्हें करना है। अरे क्या कह रहे हैं आप? ये हमारा आखिरी फैसला है भारती।
हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे पप्पा, लेकिन वादा करते हैं 2 दिन में ई लड़की को यहाँ से जरूर बाहर करवा देंगे। आज इसकी वजह से हमारा करियर बर्बाद हो गया। तुमसे शादी करके पछता रहे हम। आज जो हुआ है उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। छह बज गए। सार्थक, नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, कहिए। मैडम मैं सार्थक सर के ऑफिस में पियोन हूँ। उन्होंने मुझे भेजा है कपड़े और बाकी का सामान लाने के लिए। क्या? मैम सार्थक सर कल शाम को ही हमारी कंपनी के शहर वाले घर में शिफ्ट हो गए हैं। अब वो वहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है कपड़े लाने के लिए। बेटा ऐसा है कि अपने सार्थक सर से कहो कि अपना सामान आकर खुद ले जाए। सर अगर हम खाली हाथ गए तो सार्थक सर बहुत नाराज होंगे। बात करते हैं सार्थक से, हम बात करते हैं उससे। रहने दो बेटा, अगर उसे हमारे सवालों के जवाब देने होते तो वो यहाँ खुद आता हमारे सामने, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लो, ये क्या है कल्याणी? मम्मी सार्थक हमसे कहे थे उसका सामान भिजवाने के लिए, तो बस वही कर रहे हैं। सार्थक का घर छोड़कर जाना तुम्हारे लिए सही है? तो और वो क्या करेगा पप्पा? उसने साफ साफ कह दिया था ना कि वो इसके साथ नहीं रहना चाहता। फिर भी ये उसके खोपड़िया पर खड़े रहकर नाच रही है तो भागेगा ही ना घर से। जब रन कोई रिश्ता नहीं टिक सकता, समझी? रिश्तों का मोल समझने के लिए समझ होना जरूरी है, जो तुम लोगों में नहीं। हाँ, सारी समझ तो आपकी लाडली बकुरिया ने ले ली है ना। हाँ है ना, तभी तो वो बेचारी रिश्तों को जोड़ने की, घर को बचाने की बात कर रही। और तुम्हारे बच्चे घर को तोड़ने की।
सार्थक, क्या कर रहे हो ये? और क्यों कर रहे हो? चलो, घर चलो। सार्थक, ऐसे घर छोड़ने से क्या होगा? इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा, किसी बात का हल नहीं निकलेगा, बल्कि सारे रिश्ते और खराब ही हो जाएंगे। तुम्हें हमसे जो कहना है, जितना लड़ना है, जितना झगड़ना है, घर चलकर झगड़ लेना, पर हमारे साथ घर चलो। हम वादा करते हैं तुमसे, तुम हमसे जो कहोगे ना, तुम्हारी सारी बात मान लेंगे अब, ठीक है? चलो घर चलो। सृष्टि, अब घर जाना पॉसिबल नहीं। क्यों? क्यों पॉसिबल नहीं है? और तुम ही तो हमसे कहते हो ना कि इम्पॉसिबल का मतलब ही होता है इम्पॉसिबल। फिर क्यों हार मान रहे हो? सार्थक, तुम जानते हो तुम्हारे इस फैसले से सबको कितनी तकलीफ हो रही है। सिर्फ कुछ गलतफहमियों की वजह से तुम सारे रिश्ते तोड़ दोगे क्या? पापा जी की भावनाएं, मम्मी जी की ममता, यश का प्यार, सब कुछ नजरअंदाज कर दोगे क्योंकि हम दोनों के बीच में सब ठीक नहीं चल रहा। किसी को नजरअंदाज नहीं कर रहे हम, और ना ही रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं। बस थोड़ी सी शांति चाहिए जिंदगी में, इसलिए यहाँ चले आए। और रही मिलने की बात, तो जब भी हमें टाइम मिलेगा हम मिलने चले आएंगे। सार्थक, ऐसे परिवार तो एक नहीं होगा ना, लेकिन परिवार वाली फीलिंग बची कहाँ है अब सृष्टि? रोज का झगड़ा, रोज की तकलीफ, तंग आ गए हम इन सब चीजों से। हम जिंदगी में खुश ही रहना चाहते हैं, और वो खुशी हमें अब अलग रहकर ही मिलेगी और कुछ नहीं। सच? परिवार से दूर होकर कौन सी खुशी हासिल करनी है तुम्हें? अपने काम की खुशी, जिंदगी अपने हिसाब से जीने की खुशी, अपनी मर्जी से जीने की खुशी, जो हमें उस घर में नहीं मिल सकती। इसीलिए प्लीज अब हमें हमारे तरीके से जीने दो। तुम जाओ यहां से। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वही करना। घर चलो, सब साथ में बैठकर बात करते हैं, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे जिससे किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ ना हो। यही बीच का रास्ता है सृष्टि। ये बात समझने की कोशिश करो तुम, अगर समझ सकती हो तो। अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो हमें ऑफिस जाने में देर हो रही। सार्थक, हमारी बात सुनो। सार्थक हमारे सार्थक हमारी बात। रिलैक्स। फिर से सृष्टि से कोई बहस हुई क्या? सार्थक, टेल मी समथिंग। जब हमारा रिलेशन किसी क्लाइंट के साथ खराब हो जाए तब हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। एग्जैक्टली। डेली फ्रस्ट्रेट होने से बेटर है कि हम एक ही बार में खत्म कर दे कॉन्ट्रैक्ट। प्यार की लुका छुपी। सर प्लीज आप उसे समझाइए, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम उससे क्या कहें। ठीक है संदीप जी, आप चिंता मत कीजिए, हम बात करेंगे सृष्टि से, तो समझाएंगे। सर हम सृष्टि की बात नहीं कर रहे, हम सार्थक की बात कर रहे हैं। आप
आप उसे समझाएंगे तो शायद आपकी बात मान ले। समधी जी, समझाया उसे जाता है जो गलत हो, और यहां सार्थक गलत नहीं, गलत सृष्टि। सृष्टि कहाँ गलत है समधी जी? वो तो बेचारी हमेशा अपने परिवार के बारे में ही सोचती रहती थी। यही उसकी गलती है समधी जी, कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचती है, सार्थक के बारे में नहीं। इस समय सार्थक को उसकी सख्त जरूरत है और वो उसी के खिलाफ जा रही है। लेकिन सर, सोच तो वो सार्थक के परिवार के बारे में ही रही है ना। देखिए समधी जी, सही कह रहे हैं भाई साहब। अब हालात चाहे जो भी हो, पर इस तरह कोई अपनी पत्नी को छोड़कर, परिवार को छोड़कर जाता है क्या? राशि, उसके पास और कोई चारा नहीं है। इंसान को तरक्की करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए शांति चाहिए होती है, लेकिन उसे वो वहां नहीं मिल रही। तो क्या करता है? दूर चला गया, घर छोड़ के चला गया। इसमें क्या गलत है बताइए आप? इन्हें क्या हो गया? अपनी लाडली को छोड़कर सार्थक का साथ दे रहे हैं। ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी सार्थक ने इन्हें? हम तो चाह रहे थे कि आप सार्थक को समझाते तो शायद आपकी बात मान लेता वो। समधी जी, जब हमें ये लग ही नहीं रहा कि सार्थक गलत है तो हम उसे क्या समझाएं? आप ही बताइए। हमारे हिसाब से तो इस समस्या का समाधान वक्त ही देगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, धीरे धीरे सही गलत का फर्क अपने आप उन्हें आ जाएगा। ये तो सही कहा दादी ने, वक्त अपने हिसाब से चीजें ठीक कर ही देता है। ये प्रोडक्ट के लिए हमें पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स की जगह नए डिस्ट्रीब्यूटर हायर करने चाहिए, क्योंकि वो लोग कम पैसे में काम करेंगे फर्स्ट, एंड सेकेंडली वो अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम करेंगे। सार्थक, वेट अ मिनट। ये ऐसे दोगी प्रेजेंटेशन? I'm sorry, Myra. रिलैक्स। फिर से सृष्टि से कोई बहस हुई क्या? Here. Have it. सार्थक, tell me something. जब हमारा रिलेशन किसी क्लाइंट के साथ खराब हो जाए, तब हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। एग्जैक्टली। डेली फ्रस्ट्रेट होने से बेटर है कि हम एक ही बार में खत्म कर दे कॉन्ट्रैक्ट। हम जानते हैं सृष्टि कि तुम नौकरी नहीं कर सकती, तो हम हर महीने तुम्हें पैसा भेजेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी से चली जाए। तुम अब पैसों में तोलोगे? क्या चाहिए तुम्हें? आजादी चाहिए ना हमसे? लोग दी हमने आजादी। आज से सार्थक की जिंदगी में सृष्टि का चैप्टर खत्म। प्यार की लुका छुपी। क्या हुआ? मान गया सार्थक? क्या नहीं माना? हो गया तसल्ली। यही चाहती थी ना तुम? हमारे बेटे को हमसे दूर करना चाहती थी ना? पहले ही काम की वजह से वो हमसे दूर था, लेकिन सुबह शाम उसका शकल देखते थे ना तो मन को शांति मिलती थी। अब तो उस सुख भी तुम हमसे छीन ली। सही कहती थी कल्याणी कि एक दिन तुम हमको हमारे बिटवा से दूर कर दोगी। कर दी ना दूर? हो गई तसल्ली? अरे एक अच्छी बहू तो का, तुम एक अच्छी दोस्त और एक अच्छी पत्नी तक नहीं बन सकी।
मम्मी जी, कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए। सार्थक आपका बेटा है, मगर उसके साथ साथ हमारा पति भी तो है। हम क्यों चाहेंगे कि वो अपने घर से, अपने परिवार से और हमसे, हम सबसे दूर हो जाए? अपनी गृहस्थी में खुदे आग लगाई हो तुम सृष्टि, और हमारे परिवार को भी खींच ली उसने। 100 गलती माफ है मेरी सृष्टि, लेकिन आज जो तुम की हो ना, उसके लिए हम तुमको जिंदगी में कभी माफ नहीं करेंगे, याद रखना। मम्मी जी, हमें आपका हर फैसला मंजूर है। आपको हमसे जो कहना है आप सब कह सकती हैं, हम चुपचाप सुन लेंगे। मगर आप तो हार मत मानिए ना। सार्थक ने हमसे मना कर दिया, मगर हम जानते हैं वो आपसे बहुत प्यार करता है। अगर आप उसे घर आने के लिए कहेंगी तो वो कभी नहीं टालेगा। आप मना लीजिए ना उसे, उससे कहिए ना कि वो घर आ जाए वापस। सार्थक के जाने का बहुत ही दुख है हमको। हम भी चाहते हैं कि वो इस घर में वापस आ जाए, लेकिन क्या लगता है तुमको, पौडम है हम हा? जो अपने बिटवा को यहाँ नरक में घुट घुट के जीने के लिए वापस बुलाए? वहां वो खुश है ना, तो उसको वहां रहने दो। कम से कम तुम्हारी झिकझिक से तो छूटेगा ना। हम अपने मन को मना लेंगे, बिटुआ के बिना जीने की आदत डाल देंगे। तुम पप्पा को हमारे खिलाफ करोगी सृष्टि, तो मम्मी को हम अपनी तरफ रखेंगे। अब देखो तुम, क्या तुम्हारा एक एक पल मौत के बराबर होगा, फिर खुद ही भाग जाओगी। हम जानते हैं सृष्टि कि तुम नौकरी नहीं कर सकती, तो हम हर महीने तुम्हें पैसा भेजेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी से चली जाओ। तुम अब पैसों में तोलोगे? क्या चाहिए तुम्हें? आजादी चाहिए ना हमसे? लो दी हमने आजादी। आज से सार्थक की जिंदगी में सृष्टि का चैप्टर खत्म।